आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। हमेशा की तरह अगेन हम हैं अपने इस प्रोग्राम में आपके सामने विद वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज के साथ। तो जल्दी से हम वेलकम करते हैं अपनी प्यारी सी लेडीज को। हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं अंबर जमशेद, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हैं, फैशन डिजाइनर हैं, रेडियो एंड टीवी होस्ट हैं और इसके अलावा फाउंडर हैं होस्ट एंड प्रोफेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम अंबर। Thank you so much for having me today at your show. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट गेस्ट हैं हमारी, माशाल्लाह से हमेशा की तरह हम उन लेडीज को यहाँ आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में परफेक्टली काम कर रही हैं। तो सहर खान है हमारे साथ जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। Thank you so much. यहाँ पे आज अब आपको अंदाजा हो गया कि अगेन बहुत ही पावर पैक किस्म की हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं अंबर की तरफ। अंबर, माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत वाइड है क्योंकि आप माशाल्लाह यूएस में टाइम स्पेंड कर चुकी हैं बहुत ज्यादा। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं, बताइए क्या डिफरेंस देखती हैं वहाँ और यहाँ की लेडीज में? देखिए, ख़वातीन आई थिंक किसी भी मुआशरे में उनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन से देख लें, वैसे देख लें, काम के हिसाब से देख लें, और जैसे जैसे अब आप इवन पॉलिटिक्स में भी देख लें कि यूएस में भी देख लें और यहाँ में भी देख लें कि जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है उनका रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक पाकिस्तान में भी अब पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ, जबकि हमारा टाइम था, हम भी यहीं से पढ़ कर गए हैं एंड वहाँ जाके एडजस्ट किए, वहाँ जाके अपना मुकाम बनाया, वहाँ जाके काम भी किया, वहाँ जाके सारा कुछ, मगर द रूट्स वर फ्रॉम पाकिस्तान। सो ऑल द क्रेडिट आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारी एजुकेशन यहाँ की है, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का है। तो डिफरेंस की जहाँ बात है वो सोसाइटी का डिफरेंस जरूर है, एनवायरनमेंट का डिफरेंस जरूर है, मगर वुमेन की जो पोटेंशियल है आई थिंक वो दोनों जगहों पे सेम है। एंड देन अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा बहुत अभी भी डिफरेंस है कि वहाँ के हिसाब से अगर आप यहाँ देखते हो ना सुहेरा, तो अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है यहाँ पे वुमेन को जितनी वहाँ पे मैसर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तानी वुमेन अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। अभी भी वो उस फेज में है जहाँ पे अगर थोड़े से और रिसोर्सेज मिल जाएं या थोड़ी सी और उनको पुश मिल जाए तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। बट आई थिंक अभी भी आई एम सो प्राउड ऑफ द वुमेन जो यहाँ पे काम कर रही हैं। लुक एट यू, लुक एट हर। और भी जो वुमेन यहाँ पे काम कर रही है उनको देख के इतनी खुशी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है, आई थिंक हम लोग हर एक दिन के साथ एक नए स्टेप की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द वुमेन जो भी अपने आप को भी चला रही हैं और इस रास्ते में रुकी नहीं है, बल्कि वो और आगे से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए नहीं कि हम लेडीज फर्स्ट में बैठे हैं और सिर्फ लेडीज की बात करें, एक रियलिटी है। और ये रियलिटी किस हद तक प्रैक्टिकली खुद को प्रूव कर रही है। सहर है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में एज इकोनॉमिस्ट विमेन का कितना रोल है यहाँ की इकोनॉमी में? फीमेल्स, जैसा कि इन्होंने बात की कि डिफरेंस तो आता है थोड़ा बाहर की कंट्रीज में और पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी विमेंस जो है हमें बढ़ती चढ़ती आगे नजर आ रही है, मर्द के शाना बचाना काम करती हुई नजर आ रही है। सच ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे, इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो है वो ज्यादा जो है नजर आना शुरू हो गई हैं। औरतें भी फील्ड में आगे आती हैं, ना सिर्फ वो खुद चल रही हैं बल्कि अपनी जो है फैमिलीज को भी साथ साथ लेके चल रही हैं। और एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अब भी कमी है यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की पाकिस्तान में। विमेंस की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ बाहर की कंट्रीज में, बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो आगे हमें नजर आ रही हैं। अपनी ना सिर्फ अपने आप को मोटिवेटेड नजर आ रही हैं करती हुई, अपनी फैमिलीज को भी बल्कि साथ लेके चल रही हैं। तो लेकिन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन यहाँ पे भी जो वुमेन्स का रोल है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। और होपफुली कि आगे जिस तरह से जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो इसी तरह से विमेंस भी हमें आगे फर्दर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें आगे और परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। नो डाउट। बट यहाँ पे अंबर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करें इनपुट की, वो सेम नहीं है, तो आउटपुट कैसे सेम हो सकता है जबकि हम compete कर रहे हैं इंटरनेशनली? जब हम, क्योंकि हम ये नहीं देखते, कभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं की जाती कि जो इनपुट है उसमें फ्लॉज कहाँ पे हैं या कमी कहाँ पे है। हमेशा जो एक रिजल्ट है उस पर फोकस किया जाता है, वो कहा जाता है। और फिर जब हम इंटरनेशनली देखते हैं, कंपेयर किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब एक हद तक देखिए, मैं अग्री करती हूँ आपके इस पॉइंट के साथ कि वाकई इनपुट और आउटपुट, बट द थिंग इज कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री को एक उस कंट्री के साथ करेंगे जो कि पूरा प्रोग्रेस्ड है या जिसके पास सारा कुछ है, तो
आपको फर्क तो नजर आएगा। एंड आई थिंक सारे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का को आपकी अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज को आप उस कंट्री के साथ नहीं मैच कर सकते जिनके पास सारा कुछ है, 100% है। नो डाउट। सो मगर उसके बावजूद भी अगर सुहेरा आप देखो कि मीडिया में ही देख लो, हमारा मुल्क है, आपको मीडिया में कहीं कमी नजर आ रही है? मैं देखती हूँ इतनी पावरफुल क्वालिटी की वीडियोस प्रोड्यूस हो रही हैं, इतना हाई लेवल पे काम हो रहा है, इतने इतने टैलेंटेड लोग आगे आ रहे हैं। अब तो यंग जनरेशन को आप देखो पाकिस्तान में, यू नो, इवन टिकटॉक को ही देख लो, आप बाहर का टिकटॉक देखो, यहाँ का भी देख लो, ऐसे ऐसे लोग टैलेंटेड आपको नजर आएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल you can see their work, the talent, you can see their talent is coming up, you know. ऐसा नहीं है कि उनको कोई रोक सकता है, टैलेंट को कभी रोका नहीं जा सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली से कि पाकिस्तान में अब जो चीजें नजर आ रही है ना, वो पहले नहीं थी। इवन रिसोर्सेज के ना होते हुए भी, या लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी, लोग जो है ना वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड विच इज रियली रियली, वो कहते हैं ना, एक अलग सी खुशी होती है अपना मुल्क जब तरक्की कर रहा है, जब अपने मुल्क के लोग कम या लिमिटेड रिसोर्सेज में होते हुए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि थोड़े से रिसोर्सेज या थोड़ी सी चीजें और मिल जाएं तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। नो डाउट। इसी जो पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं सहर से पूछना चाहूंगी कि आपका इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल? देखिए, जैसा कि मैम ने कहा कि हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो ऐसा सच मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान को। जैसे टिकटॉक का इन्होंने जिक्र किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे अगर जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है वो भी आगे आ सकते हैं। तो अब टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, तो वहां पे भी एक्टर्स और मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात की जाए कि मैं बात करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब की हुकूमत की भी, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूं तो उसको लाना जरूरी हो गया मेरे लिए, कि काफी ऐसे उन्होंने स्टेप लिए हैं जिससे इकोनॉमी को जो है वो डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टाइप, उस तरह के लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं। क्यूआर कोड्स के जरिए स्कैन करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस को करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर फर्दर जो है इस तरह की डेवलपमेंट्स लाई जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा हो सकता है। होपफुली जल्द ही पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल भी हो जाए। नो डाउट, इंशाल्लाह। ये तो हम सबका इंशाल्लाह कहना बनता है, हम भी यही उम्मीद रखते हैं। यहाँ एक बात मेरे माइंड में आ रही थी कि जो फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में कोई इतना कभी सोचता नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहा है। ऐसे टाइम पे अमर, आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि एक्नॉलेज करने के लिए, और मैं किसी हद तक अगर कहूँ कि अप्रिशिएट करने के लिए तो भी गलत नहीं होगा। ये थॉट आपके माइंड में कैसे आई? आई थिंक बीइंग अ वुमेन, हमारे में एक चीज जो सबको चाहिए होती है ना, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। कि हम लोग उस टाइम प्रोडक्टिविटी भी आप में ज्यादा आएगी, उस टाइम आप में काम करने की एनर्जी भी ज्यादा आएगी जब आपको किसी भी छोटे से काम के लिए भी कोई एक्नॉलेज करता है सोहेरा। और एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो वुमेन में पाया जाता है ना, दैट इज जेलसी, एंड आई वुड रियली वांट टू फिनिश दैट। उस सोच को रखते हुए मैंने एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूस्टन प्रोफेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट लिया, क्योंकि मैं खुद बेसिकली डिजाइनर हूँ, बट मेरे साथ और भी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो कि सेम प्रोफेशन से हैं। बट देखने में अक्सर आता है कि हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ अपने आप को बताएं कि मैं डिजाइनर हूँ अगर ये मेरे साथ बैठी है, क्योंकि कहीं ये ना हो कि मेरा पार्ट कहीं इसके पास ना चला जाए। सो आई वांट फिनिश दैट एलिमेंट इन वुमेन, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं ना करेंगे हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग जितना मिल के काम करेंगी हम लोग उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट ये लेडीज के लिए काम कर रही है? जी, लेडीज भी है हमारे पास एंड देन यूथ भी है। सो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे we can highlight, we can acknowledge their work, whatever they are doing. Even यहाँ पे मर्द एतराज करने वाले हैं कि हम क्यों नहीं? यूथ में देखिए बॉयज तो आ गए ना, यंग बॉयज तो आ गए इसमें। देखिए मोस्टली जो है जो मेल हजरात हैं उनके दे आर मोस्टली इन द डिफरेंट प्रोफेशन। उनमें एक्चुअली ये चीज है भी नहीं कि उनको दे डेफिनेटली वांट द बिजनेस, बट दे डोंट वांट दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन में एक्चुअली
ये जो जेलसी वाला एलिमेंट है ना, आदमियों में बड़ा कम पाया जाता है ये। ओह माय गॉड, खुश हो Yeah. जाए। नहीं, आजकल आदमियों में भी पाया जाता है जेलेसी का जी, पैटर्न। देखिए, I शहर think का कहना ज्यादा ये पाया है। जाता है। Really? शहर का कहना ये है कि आदमियों में भी पाया जाता है। अब आप देखने वाले ये फैसला करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं। मुझे लगता है कि वुमेन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आदमी, आप अच्छे फ्रेंड्स भी हमेशा आदमी होते हैं। अगर आपको आप देखेंगे, औरतें ही औरतों को काटती हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदमी को आपके काम, आप आगे जा रही होंगी ना, आदमी इतना जालस नहीं करते। 100 में से 2 वो तो जालस कर कहेंगे लेंगे, हम कर देते हैं, आप फिक्र ना मगर करें। हम भी औरतें जितनी जालस करती है ना, मैं उस एलिमेंट को निकाल के ये निकालना चाह रही थी कि ये चीज से बाहर हाँ। निकले, क्योंकि दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। हम्म। और अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे आई ना, थिंक वो इतनी एप्रिसिएशन ले चुके होते हैं मर्द हजरात अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, तो मे बी इतनी उनको वैसे भी जरूरत नहीं रहती। और जो हमेशा से लेडीज को थोड़ा एक स्टेप बैक किया जाता है, उनको एक्नॉलेजमेंट, अगर हम सिर्फ वर्क प्लेस की नहीं, अगर घर से भी बात करें तो एक हाउस वाइफ है, उसको कहा जाता है कि ये तो कुछ नहीं कर रही। राइट। तो अब यहाँ पे आप स्पेशली, जो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मजीद भी ये पढ़ रही थी कि ये वर्किंग लेडीज के बारे में ज्यादा कंसर्न है। क्योंकि देखिए, वर्किंग वुमेन का डुअल रोल आ जाता है, एज अ मदर, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ मैनेजमेंट, यू नो। सो आई थिंक उसको इट्स लाइक द एंड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। मकसद ये था कि अगर मैं छोटा भी कोई काम कर रही हूँ, लाइक आई हैव अ स्मॉल बिजनेस इवन, बट आई नीड एक्सपोजर, आई नीड अ प्लेटफॉर्म। आप मुझे जानती है, आजकल देखिए नेक्स्ट लेवल इज द रेफरल बिजनेस लेवल। आप मुझे रेफर करेंगी, आपकी मैं दोस्त हूँ, आप नेक्स्ट को रेफर, बट यू नीड अ प्लेटफॉर्म। हम एक अपनी कम्युनिटी बनाना चाह रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी, ताकि हम एक दूसरे को रेफर कर सके, एक दूसरे को बिजनेस दे सके। हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत या हेल्प की जरूरत ना पड़े, हम वुमेन ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। सो दैट वाज द कोर विजन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम एक दूसरे से जालस और ये इन चीजों से बढ़कर आगे होकर एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को बिजनेस दें। अगर आपके पास एक बिजनेस है, मेरे पास दूसरा बिजनेस है, आई शुड गिव यू अ बिजनेस। आप मुझे बिजनेस दें, मैं आपको बिजनेस दूं, तीसरी बंदी के पास डिफरेंट बिजनेस है, वो उसको बिजनेस दे। हमें हर तरह की बिजनेसेस की जरूरत है, हर तरह की हेल्प और सर्विसेज की जरूरत है। अगर हम अपनी कम्युनिटी में ही एक दूसरे को जानते होंगे, एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे मेरे पास जैसे बुटीक है, आपके पास कोई और बिजनेस है, तो हम एक दूसरे की सर्विसेज को यूटिलाइज करें और एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करें। सो दैट वाज द बेसिक। और कुछ ऐसी वुमेन भी है हमारी और मतलब कम्युनिटी में जो कि बहुत काम कर रही हैं, बट उनका पता ही नहीं है कि उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। सो हम कम्युनिटी में ऐसी औरतों को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं जो कि जिन्होंने बहुत काम किया बट हमें पता ही नहीं था। सो वी आर ब्रिंग, ऑल्दो दे डोंट हैव एनी बिजनेस बट दे डिड द कम्युनिटी सर्विसेज, तो हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाके हमने हाईलाइट किया कि इस वुमेन ने इस कम्युनिटी के लिए इतना काम किया, इतनी सर्विसेज दी, सो वी शुड हाईलाइट दैट वुमेन। Great, So that was the very vision. unique and great idea, और बिकॉज इस चीज की जरूरत थी इसके बारे में मजीद, इसके बारे में और भी सवाल आपसे करने, बट सहर अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और बिजनेस की। कोविड के टाइम में कितना सफर किया इस इकोनॉमी ने, क्या वो सेटल हो गई है बैक अपने उस पॉइंट पे, या स्टिल वो सफरिंग मोड में है? कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान ने तो एज सच इतना कोई सफर नहीं किया, क्योंकि जो काम है वो चलते रहे, ऑनलाइन चलते रहे, तो उस तरह से कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। बल्कि ड्यू टू जो कोविड-19 है, पाकिस्तान के ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। काफ़ी, जिस तरह हम डिस्कस कर लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात कर लें तो वो भी ज़बरदस्त आए हैं। इन्फ्लेशन भी जो वो हमें देखने को मिली थी थोड़ी सी, लेकिन वो भी कम होती हुई नजर आई, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन जहाँ पे आ जाती है तो फिर वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन उसको भी जो प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है, जब वो हो जाती है तो इन्फ्लेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसा पाकिस्तान ने इतना कोई खास सफर नहीं किया, और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती हम इसको कह सकते हैं कि सफर करना नहीं पड़ा। एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, पाकिस्तान जो है वो हमें स्टेबल नजर आया, और बहुत अच्छी बात है ये पाकिस्तान के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और फिर तो मैं ये अगेन कहूंगी कि पाकिस्तान नो डाउट ब्लेस्ड है, क्योंकि बहुत जल्दी कोविड पे उसने काबू भी पा लिया। बिल गेट्स ने जैसे कि बड़ा हाईली अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान को, तो ये तो बड़ी अचीवमेंट्स है पाकिस्तान की। जी, तो यहाँ पे अंबर से पूछते हैं कि जब ये एक्नॉलेज करने के लिए इतना काम कर रही है, इतना अप्रिशिएट करने के लिए काम कर रही है, तो कौन से वेज हैं जो यूज करती हैं अंबर?
उसमें देखिए कम्युनिटी सर्विसेज के हिसाब से कि अगर किसी वुमेन ने कम्युनिटी के लिए कितना काम किया, सो वी डेफिनेटली, हम लोग की नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं उसके लिए, हम उसमें अवार्ड सेरेमनीज होती हैं हमारी, और हम उनको अवार्ड देते हैं कि उन्होंने इतना काम किया, इतने ईयर के लिए इतना उन्होंने सर्विस दी कम्युनिटी को। इसके अलावा बिजनेस में अगर किसी ने कुछ अचीवमेंट की हो तो उसके बिजनेस को हाईलाइट करते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे थी, दैट्स हाउ शी स्टार्टेड एंड नाउ वेयर इज शी एट दिस पॉइंट, और कितने स्ट्रगल किया उन्होंने। और अकेले बीइंग अ वुमेन, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो आई थिंक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई कैन अंडरस्टैंड कि managing your house, managing your kids, managing your family, and managing your business, simultaneously, it's a big job. It's not an easy job. So अगर आप एक आदमी को कहते हो he just have to take care of the business, or he just has to take care of professional life, मगर as a woman, in your leadership, you actually brings the character in your leadership as a mom, as a business woman. So आप बाकी सारी चीजों को इकट्ठा करके, that's how you bring one woman as a professional woman. तो वो सारी चीजें, क्योंकि आप देखिए कोई लीडर भी देखती है ना अगर आप वुमेन को, तो आप उसको एज अ मदर भी देखती हैं, एज अ वाइफ भी देखती हैं, एज कि वो उसका फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एज अ फ्रेंड वो कैसी है। मगर आप किसी अगर आदमी को लीडरशिप रोल पे देखते हो तो उसको सिर्फ उसी कैरेक्टर में देखते हो। तो वुमेन ब्रिंग्स a lot of things in that character. तो इसीलिए आई थिंक अल्लाह ताला ने इतनी पोटेंशियल और इतना विजन दिया है औरत को कि if she has that will that she wants to do something, it's just her mindset कि yes I can do it, वो आराम से कर सकती है। The only thing is she just has to convince herself, she just has to tell herself that yes ठीक है failures आते हैं, ठीक है बहुत सी hardships आती हैं, but the only thing is if you have that courage कि आप गिर के उठना सीख लो, तो I think you can do everything. So being a woman, I think my message to all the women out there who is listening to me, is watching me, मैंने भी कोई ऐसा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पहले स्टेप में ही आ गई। बहुत सी चीजें थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको आपको क्रॉस करना, बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे इंसान गिरता है फिर उठता है, बट द ओनली थिंग यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यस, अपने डिक्शनरी में ये वर्ड डाल लें, यस आई कैन डू इट, एंड देन यू कैन डू इट इजीली। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अमरा का बोलना, बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है मेरे दिल की आवाज़ है जो ये कह रही है, और आई थिंक ये हर लेडी की आवाज़ है। और वो ये, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये क्लियर भी किया, क्योंकि बहुत सी लेडीज समझती हैं कि हमारी शादी होगी तो एंड ऑफ वर्ल्ड, अब हम यही सब कुछ है, हम मजीद कुछ नहीं कर सकती, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, सब लेडीज किस तरह अच्छे से मैनेज करके सब काम करिए। अमर आपसे थोड़ी सी वो साइड भी जानना चाहूंगी कि यूएस में भी आपका टाइम स्पेंड हुआ, आपने पाकिस्तान की भी, दोनों मोड बिजनेस के आपने एक्सपीरियंस किए, डिफरेंस क्या देखती हैं। और ये भी अगेन जो भी मैं शहर से भी क्वेश्चन कर रही थी कि कोविड के टाइम में जो सफरिंग मोड था बिजनेसेस का, उसको भी काइंडली एक्सप्लेन करें। उसमें जैसे अभी इन्होंने सहर ने बताया कि यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, मगर यूएस में बहुत इफेक्ट हुआ। बिल्कुल ऐसा ही, इट्स टोटली ऑपोजिट पिक्चर अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ या पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, क्योंकि वहाँ पे इट वाज स्ट्रिक्टली कि कोई बिजनेसेस हमारे बंद हो गए, बिल्कुल जैसे मेरा भी बुटीक का बिजनेस है, सो हमें शट डाउन करने पड़े बिकॉज ऑफ कोविड। मगर उसमें एक चीज सहर बहुत अच्छी देखने में आई कि हमने पिवटिंग सीख ली, हमने नए तरीके सीख लिए कि अगर ये बिजनेस नहीं इस टाइम चलेगा तो कौन सा बिजनेस है। बिकॉज आई थिंक एज अ बिजनेस वुमेन आपका दिमाग चलता रहता है, एज अ बिजनेस पर्सनालिटी यू ऑलवेज लुक फॉर द न्यू वेज कि हमने अपने आप को रनिंग में कैसे रखना है, या हमने आपको अपने आप को चलाना कैसे है। सो वी लर्न न्यू वेज एक्चुअली कि हमने नए बिजनेसेस या जो हमने वर्चुअल या वो चीजें देखी जो हमने शायद 10 साल बाद करनी थी, हमने अपने आप को वो स्विच मोड पे जो 10 साल बाद लाना था, वो पेंडेमिक के दौरान ही कर लिया, वो एक्चुअली हम लोग ने ये 10 साल पहले सीख लिया। तो मैं एक चीज पे और बिलीव रखती हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। मैं इनको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन हमें अब रहना तो इसी के साथ ही है, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के जो न्यू नजर आ रहा है वायरस, वो भी आ गया है, तो उसी के साथ ही हमें रहना पड़ेगा। और प्रिवेंशन हमने सीख ली, ये तो बहुत अच्छी बात है जो अल्लाह ताला शायद सबको सिखाना चाह रहे थे, और वो उन्होंने इस तरह से सिखा दी। और अब हम रहेंगे इसी के साथ ही, लेकिन हम अपने काम जो है वो बढ़ाते रहेंगे, कामों पे कोई फर्क नहीं आने वाला, बस रहने के तौर तरीके बदलते हुए नजर आएंगे। राइट। और बिजनेस में आई थिंक हम लोगों ने बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीजें देखी, जैसे आपने देखा होगा पीपल स्टार्टेड फ्रॉम द मास बिजनेस,
इतना ज्यादा लोगों ने, आपने हर बंदा मैथ्स बना रहा है, बट उस टाइम जब ये स्टार्ट हुआ तो हम वी वर मेकिंग फन ऑफ लो जी अब मैथ्स भी बनेंगे, बट दैट वाज द इन देयर माइंड, जो बिजनेस माइंडेड थे, दे मेक मनी एट दैट टाइम। इसी very तरह true. और भी सैनिटाइजर थे, और भी चीजें थी। अब जो जैसे मैं हूँ, आई एम इन द डिजाइनिंग बिजनेस, बट आई ट्राइड कि अब कपड़े शायद इतनी रफ्तार से या इतनी तेजी से लोग नहीं, बिकॉज इवेंट्स नहीं हो रहे, राइट? Right. सो आई लर्न कि मैंने रियल एस्टेट में, आई वेंट टू स्कूल, टाइम था, यू हैव दैट टाइम, आई वेंट टू स्कूल, मैंने रियल एस्टेट की क्लासेस ली, आई पास दैट एग्जाम. So on the part time, I'm gonna start my real estate business. So you learn the new ways actually कि आपने, because when you are a business minded, you know how to run yourself, how to find new ways to run your business. तो आपने नए तो बहुत से लोगों ने किया, and which is, इसमें कोई भी, it is okay. Let me tell you one thing to all the people who are listening कि अगर आपका एक चीज नहीं काम कर रही है, and if you are changing your path, it's okay. लोग कहते हैं जी फेलियर हो गया, ये बदल रहे हैं, ये लाइन, इट्स ओके, आप नए नए चीजें सीखते जाते हो, की तरफ जाएं। और जो जिस चीज में आपको लगता है दिस स्टेप और दिस थिंग इज वर्किंग फॉर मी, यू गो फॉर इट. आप, यू आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, इट्स योर लाइफ. आपने अपने आप को अपने तरीके से चलाना, एंड वट एवर इज द वे, वट एवर इज द थिंग इज वर्किंग फॉर यू, आई थिंक दैट्स बेस्ट फॉर यू. तो आप उसको करो. नो डाउट. और यहाँ पे वाकई आज पता नहीं चला कैसे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया. मैं तो अभी खुद बहुत कुछ पूछना चाह रही थी कि अभी ये भी रहता है, बट एज यूजुअल प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे एंड में. मैं चाहूंगी सर, आप शॉर्ट सा मैसेज हमारे देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि कोरोना वायरस आया, उसके थ्रू हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल गया है. हमें न्यू वेज मिल गए हैं कि हमने अपनी लाइफ को है जो कैसे गुजारना है, जिनको हम वक्त नहीं दे पा रहे थे अपनी फैमिलीज वगैरह को, उनके साथ हमें बैठने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला. तो फर्दर ये इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और अपनी जो न्यू वेज हैं लाइफ को जीने के, न्यू वेज हैं अपने काम को कंटिन्यू रखने के, बिजनेसेस को कंटिन्यू रखने के, उसको जो है वो लेकर चलें. और स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू सो मच जी. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, बीइंग अ वुमेन, यू नो, बिकॉज दिस इज योर वुमेन शो, तो मेरी सारी वुमेन जो भी इसको सुन रही हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी वर्थ को पहचानें. यू कैन ओनली, यू आर द वन हु नोज योर वर्थ, और अपने पोटेंशियल को, और उसको उसमें एक्सेल करें, एंड अपने लिए, अपनी टेक केयर के लिए जरूर टाइम निकालें. आई नो यू आर अ मॉम, यू आर अ बिजनेस वुमेन, you are a wife, but you have right to yourself as well. So give yourself the time your body needs from you. अपने आप को टाइम दे, अपना मी टाइम निकालें, अपने आप को उतना टाइम दे जो वर्थ करता है, और अपनी स्किल्स को उसमें एक्सेल करें. यू कैन डू एवरीथिंग. जैसे मैंने पहले कहा, अपने डिक्शनरी में ये लफ्ज लिख लें, यस आई कैन डू इट, और डेफिनेटली आप कर सकती हैं. थैंक यू सो मच अंबर, आपने आज हमें टाइम दिया प्रोग्राम में. सहर, आपका बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आई. यहाँ पे प्रोग्राम का एंड इस हम नतीजे के साथ निकालते हैं. देखिए, डिफरेंट प्रोफेशन से कनेक्टेड रहना ही आजकल की एक अहम ज़रूरत है, और रहना भी चाहिए. और लेडीज़ आप कर सकती हैं, आपके सामने लिविंग एग्जांपल है. तो इसी बात के साथ यहाँ से लेते हैं आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.